कल दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। अगर आपने सोशल मीडिया खोला होगा तो अलग अलग वीडियो और अलग अलग दावे जरूर देखे होंगे, लेकिन आखिर हुआ क्या? कल बड़ी संख्या में छात्र और अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पहुंचे। उनका कहना था कि हाल के परीक्षा विवादों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, जवाबदेही तय हो और युवाओं का भरोसा दोबारा मजबूत किया जाए। शुरुआत में माहौल शांत था, लोग पोस्टर लेकर खड़े थे, नारे लगा रहे थे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और लोग संसद की तरफ बढ़ने लगे, माहौल बदलने लगा। दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद कई जगह धक्का मुक्की और तनाव की स्थिति देखने को मिली। इस दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन किसी भी घटना को सिर्फ कुछ सेकंड की क्लिप देखकर समझना सही नहीं होगा। अब यहाँ दोनों पक्षों की बात जानना भी जरूरी है। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते थे, लेकिन उनके साथ जरूरत से ज़्यादा सख्ती की गई। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। सच क्या है, इसकी पूरी तस्वीर जांच और आधिकारिक जानकारी के बाद ही साफ होगी। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या किसी एक दावे के आधार पर नतीजा निकालने से बचना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, जब भी किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद होता है, सबसे ज़्यादा असर उन लाखों युवाओं पर पड़ता है जो महीनों नहीं बल्कि कई कई सालों तक लगातार मेहनत करते हैं। उनके लिए हर परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं होती, बल्कि उनके सपनों, उनके परिवार की उम्मीदों और उनके भविष्य से जुड़ी होती हैं। कई छात्र सुबह से रात तक पढ़ाई करते हैं, कोई नौकरी के साथ तैयारी करता है, कोई अपने गांव या छोटे शहर से बड़े शहर में आकर किराए के एक छोटे से कमरे में रहकर संघर्ष करता है। कई परिवार अपनी वर्षों की बचत कोचिंग, किताबों, रहने खाने और परीक्षा से जुड़े खर्चों पर लगा देते हैं। कुछ उम्मीदवार एक ही परीक्षा के लिए कई बार प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगली बार उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन जब किसी परीक्षा, भर्ती या चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक ही परीक्षा पर सवाल नहीं उठता, बल्कि लाखों युवाओं के भरोसे, उनके आत्मविश्वास और उनके भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में चिंता होना, जवाबदेही की मांग उठना और पारदर्शिता की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए लोकतंत्र में दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। लोग अपनी बात खुलकर रख सकें और शांति भी बनी रहे। फिलहाल सरकार और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और अपडेट सामने आ सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों का समाधान सिर्फ सख्त कार्रवाई से निकलेगा या सरकार और युवाओं के बीच खुलकर बातचीत होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।